हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों का स्वागत है बाबा मैथ विकास सर पर। आज थोड़ा करंट अफेयर का वीडियो जो है लेट हो गया है, क्योंकि पीडीएफ जो तैयार किए थे डिलीट हो गया था। फिर से हम तैयार किए हुए हैं, तो इसी में टाइम लग गया। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है? तो रिसेंटली अमेरिका हैज द इम्पोज 25% ड्यूटी ऑन कंट्री ट्रेडिंग विद द विच कंट्री। यानी अमेरिका ने हद ही पार कर गया है। अभी 25% ये जो है ईरान पर लगाया है। ईरान से जो भी आदमी जो भी कंट्री माने व्यापार करेगा, वो अमेरिका को 25% क्या देगा? टैक्स देगा। याद रखें कि जो भी अमेरिका से ईरान से जो भी कंट्री जो है व्यापार करता है, उससे क्या कितना परसेंट देना पड़ेगा टैक्स? 25%। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? अमेरिका जो कहेगा वही सब देश करेगा। ठीक है, इसका इतना मन बढ़ गया है कि कहने लायक नहीं है। ये कहेगा कि यहाँ खड़ा रहो तो खड़ा रहना है। अभी देखिए वेनेजुएला के साथ क्या किया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही, मदुरो को ही गिरफ्तार कर लिया है। जो कि राष्ट्रपति जो होता है वो सबसे सुरक्षित जगह होता है, वहाँ से जो है उनको उठा लिया गया है। अभी इनको पड़ा है किस पर? ईरान पर। तो चलिए यहाँ पर अमेरिका का अगर राजधानी पूछे तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वाशिंगटन। और ईरान की राजधानी पूछेगा तो तेहरान। और ईरान पूछेगा कि ईरान किस महाद्वीप में आता है, तो महाद्वीप ये है एशिया। ये महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। बताइए दुनिया में महाद्वीप कितने हैं? तो 7 है, पढ़ाए हुए हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। अगर क्षेत्र जो है ये पश्चिमी एशिया या मध्य पूर्व का हिस्सा माना जाता है किसको? ईरान को माना जाता है। इतना आप लोगों को कंटेंट मालूम होना चाहिए। अगर जब ये बात हो रहा है तो एग्ज़ाम में ये आने का ज़्यादा संभावना है। आज का दूसरा क्वेश्चन ये है, चलिए यहाँ पर मैप में दिखाते हैं कि ये आप लोग का मैप में दिमाग में दौड़ा कि ईरान कहाँ है। देखिए ये हमारा इंडिया है, और इंडिया से यहीं बगल में मतलब कि यहीं पर है जो क्या है? ईरान है। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है। आज का दूसरा क्वेश्चन ये है, 2 नंबर क्वेश्चन। ओह सॉरी, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। 2 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए था। 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? मैंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले मतलब को आता है खिलाड़ी कौन बने? तो याद रखिएगा विराट कोहली। ये विराट कोहली बने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में। अभी देख लीजिए, ये विराट कोहली का ये इमेज है। ठीक है, ये 28 रन क्या है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बना के मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। आज का 3 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 के को कृषि के कल्याण वर्ष कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष यानी घोषित किया है? याद रखिएगा मध्य प्रदेश। ये जो है मध्य प्रदेश ने ये मैंने किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 में कृषि कल्याण वर्ष घोषित किए हुए हैं। और मध्य प्रदेश में हाल ही में घटना हुआ है कि जो नल का पानी जो होता है मैंने पीने से बहुत सारे लोग के मैंने मृत्यु हो गया है। जो कि कहा जा रहा है कि पानी में जो है बहुत सारे जहरीला पदार्थ मिला हुआ है। तो ये मतलब कि बहुत मैंने चिंता करने की बात है। अगर मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का राजधानी पूछेगा तो भोपाल है। अगर मुख्यमंत्री यहाँ के पूछेगा तो आप बताइएगा मोहन यादव। और राज्यपाल पूछेगा तो आपको बताना होगा ये मध्य प्रदेश का राज्यपाल जो है मंगू भाई छगन भाई पटेल। याद रखिएगा मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश का उपनाम, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का उपनाम पूछ देगा तो बताइएगा मध्य प्रदेश का। देखिए भारत का दिल किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। सोया प्रदेश किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। नदियों का मायका किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। आपको ये लोग को मालूम होना चाहिए। डायमंड स्टेट किसको कहा जाता है? याद रखिएगा डायमंड स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और तेंदुआ राज किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा। अब चलिए हम आपको मैप में दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश है क्या। ये देखिए हमारे इंडिया मैप है,
और इंडिया मैप में ये बीच में जो है मध्य प्रदेश है। इतना माने सोया प्रदेश, दिल का धड़कन किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ये आप लोग का मालूम होना चाहिए। आज का जो 4 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप जो है पॉलिसी लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु ने शुरू किया है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री पूछेंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन, याद रखिएगा तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन सा है? तो RN रवि, याद रखिएगा तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं RN रवि हैं। और 5वां क्वेश्चन ये है, बताइए कोयली रेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? कोयली रेल रिफाइनरी जो है गुजरात में है। और गुजरात के अगर मुख्यमंत्री पूछेगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना चाहिए भूपेंद्र पटेल। ये भूपेंद्र पटेल है जो यानी गुजरात के मुख्यमंत्री है। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं जी, मुख्यमंत्री, सॉरी। और भी गुजरात के जो राज्यपाल पूछेंगे तो आपको बताना होगा आचार्य देवव्रत जो है माने ये गुजरात के क्या हैं? राज्यपाल हैं। चलिए आज का 6 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट VVI क्वेश्चन, बताइए हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में सजा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो याद रखिएगा ये जो है सजा शक्ति जो है महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। ये जो है मतलब कि यहाँ जो सैनिक जो है अभ्यास कर रहे हैं अपने, मतलब कि सभी माने जो भी हमारे भारत में है उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, माने कैसे कंट्रोल में रखा जाए, ये माने एक्सरसाइज किया जाता है। और एक्सरसाइज करना भी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि सब एक्टिव रहेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री पूछेगा तो महाराष्ट्र के याद रखिएगा देवेंद्र फडणवीस, याद रखिएगा। राज्यपाल पूछेगा तो CP राधाकृष्ण, याद रखिएगा CP राधाकृष्ण और देवेंद्र, ये दो नाम याद रखिएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पूछ सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटर एल्सा हिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी पुरुषों से संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखिएगा हाल ही में, क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश के महिला क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी पुरुषों से संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखिएगा ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ से जो एलिसा जो हिली जो है ये संन्यास लेने की घोषणा की है। और जो है ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल पूछेगा तो बताना होगा आपको कैनबरा है। प्रधानमंत्री यहाँ के पूछेगा तो एंथनी अल्बनीज़, याद रखिएगा एंथनी जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ के मुद्रा जो है पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया डॉलर, याद रखिएगा मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलिया डॉलर। अब चलिए हम ऑस्ट्रेलिया को दिखाते हैं मैप में। ये देखिए वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में आपको यहाँ कोना पर दिखाई देता होगा ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है। ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये पृथ्वी का एक ऐसा ये मतलब कि महाद्वीप है, यहाँ पर भूकंप नहीं आता है, याद रखिएगा यहाँ पर भूकंप नहीं आता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया ये। 8वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बताइएगा हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में नासा मुक्त परिसर अभियान उद्घाटन जो है, बताइएगा कि हाल ही में दिल्ली में विश्वविद्यालय में नासा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखिएगा नासा युक्त मिशन का जो ये शुरुआत किए हुए हैं, माने नासा मुक्त परिसर, यानी माने वहाँ के नासा नहीं करेंगे तो याद रखिएगा CP राधाकृष्ण। कोई भी विश्वविद्यालय में माने ये नासा नहीं करेंगे, याद रखिएगा CP राधाकृष्ण। भारत के क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति है, याद रखिएगा CP राधाकृष्ण जो है भारत के क्या है? उपराष्ट्रपति। यही जो है दिल्ली में क्या किए हैं? विश्वविद्यालय में नासा मुक्ति परिसर अभियान का उद्घाटन किए हैं। 9 नंबर आज का क्वेश्चन ये है, बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन ये है, हाल ही में कौन पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? यानी बताइएगा कि हाल ही में कौन पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? हु विल लॉन्च द फर्स्ट मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म द रिसेंटली, यानी इसको याद रखिएगा जियो है हाल ही में पहला जो है मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, याद रखिएगा जियो है। आज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर ये है,
बताइएगा कि हाल ही में भारत और किस देश ने डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया है। तो देखिए यहाँ पर अभी जर्मनी के चांसलर आए हुए हैं हमारे गणतंत्र यानी रिपब्लिक डे के अवसर पर। तो अभी पतंग उड़ाए हैं, पतंग तो पूछेंगे नहीं, लेकिन हाल ही में भारत और किस देश के डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाएं के लिए समझौता किए हैं। तो याद रखिएगा ये जर्मनी है। और देखिए यहाँ प्राइम मिनिस्टर और ये जर्मनी के चांसलर जो है ये मैंने क्या उड़ा रहे हैं, यानी पतंग उड़ा रहे हैं। तो पतंग उड़ा रहे हैं तो ये देख लीजिए, हम थोड़ा सा आवाज़ बाहर से आ रहा था, देखने गए थे। तो ये जर्मनी के चांसलर हैं। तो अभी ये हाल ही में दोनों आदमी बैठकर क्या हुआ है, माने डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाएं क्या हुआ है, समझौता हुआ है। अभी बहुत कुछ समझौता होने वाला है, हो रहा है। चलिए आज का स्टैटिक जीके जो है ये मोस्ट वीवीआई है, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता ही आया हुआ है, वही रिवाइज करवा रहे हैं। देखिए 1927 की बताइएगा 1927 की बटलर समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे था। तो याद रखिएगा ये आंसर इसका है भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों को बेहतर बनाना। यानी जो 1927 में बटलर समिति का संबंध जो था सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों का बेहतर बनाना। इस दूसरा क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, कोयली तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है। अभी पता है कोयली तेल रिफाइनरी जो है ये गुजरात में है, याद रखिएगा। किस राज्य में है, तो गुजरात में है। ये जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, यानी इसको बोलते हैं NHRC। NHRC के फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एन से नेशनल हो गया, एच से क्या होगा ह्यूमन हो गया, आर से क्या होगा राइट हो गया, और सी से क्या हो गया कमीशन हो गया। तो NHRC के फुल फॉर्म आ सकता है एन से नेशनल, और एच से ह्यूमन, और आर से राइट, और सी से कमीशन याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है NHRC के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। कौन थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। कौन थे, रंगनाथ मिश्र। बताइएगा ये क्वेश्चन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस 21 वर्ष पारित किया गया था। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष जो है पारित किया गया था। याद रखिएगा 1878 में ये क्या किया गया था, पारित किया गया था। बताइएगा राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। आपको राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। बताइएगा कि 13 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं, 13 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं। और बताइएगा कि 1 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं, ये आप लोग का होमवर्क है। और 13 जनवरी और 1 जनवरी के कौन सा डे मनाते हैं इसका कमेंट में आप मेंशन कीजिए। और जो सही आंसर देंगे उनको वीडियो में हम मैसेज को क्या करेंगे, रिप्लाई दिखाएंगे कि ये जो पर्सन है क्या है सही बताए हुए। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। और हाँ, कल से 6 बजे मिल जाएगा। आज PDF हम बनाए हुए थे, लेकिन डिलीट होने के कारण फिर से हमको PDF मैंने बनाना पड़ा, तब जाके कंप्लीट हुआ। थैंक यू।